बोलते होंगे या लिखते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी बुक हो या कोई भी नोटबुक या कोई भी मैगजीन, वहाँ पे आपको अक्सर अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग तरीके के वर्ड देखने को पढ़ने को मिलते होंगे। लेकिन अगर उनके हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे या लिखते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी बुक हो या कोई भी नोटबुक या कोई भी मैगजीन हो, वहाँ पे आपको अक्सर अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग तरीके के वर्ड देखने को पढ़ने को मिलते होंगे। लेकिन अगर उनके बारे में पता है तो अक्सर क्लियर हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका यूज़ करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस, और अगर जो आपको इनमें कहीं भी भविष्य में हुआ था कंफ्यूजन, तो आप इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन इसे समझ दूर हो जाएंगे। हम समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं ये वर्ड। आप लोग जरूर इनका प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा ताकि आपको कभी भी भूले ना। अब समझते हैं इनका यूज। इनका अगर जो यूज देखा जाए तो हम लोग कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर जो आपके पास क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप समझते हैं, मैं आपको पूरे पहले एग्जांपल पढ़ देता हूं। अगर आपके हिसाब से आप लोग करेक्ट और जो भी रॉन्ग राइट हो उनको करेक्ट कीजिए और रॉन्ग कीजिए, हम फिर समझते हैं इनके सभी कॉन्सेप्ट। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। नेक्स्ट लिखा है, द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। जो क्रिमिनल है और उसके जो फॉलोअर्स है उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा है, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, ही एंड नॉट हिज ब्रदर आर फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट लिखा है, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी। मतलब जो वह कोई भी व्यक्ति है, जो वह है और उसका जो ब्रदर्स है, उसके जो भाई हैं, उनको गिल्टी नहीं पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हियर। जो प्रिंसिपल है और उसके जो टीचर्स हैं सभी वो आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स आर कमिंग हियर। अब समझते हैं इनमें करेक्ट कौन सा है और इसमें रॉन्ग कौन सा है। सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला आपका करेक्ट है, बल्कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट आपका रॉन्ग है, बल्कि नेक्स्ट देखा जाए थर्ड नंबर का तो ये आपका रॉन्ग है, बल्कि फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ये आपका करेक्ट है, बल्कि नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखा जाए तो ये आपका करेक्ट है, बल्कि नेक्स्ट देखा जाए लास्ट वाला तो ये आपका रॉन्ग है। अब समझते हैं ऐसा क्यों है। जब भी कुछ वर्ड होते हैं, मैं आपको एक वर्ड बता दूं, जैसे बोल दीजिए आपने देखा होगा विद, विद हो गया या टुगेदर विद हो गया, या बोल दी जाए अलोंग विद हो गया, या बोल दी जाए इन एडिशन टू, या बोल दी जाए एंड नॉट, या आपका हो जाएगा इंक्लूडिंग हो जाएगा, या एक्सक्लूडिंग हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग हो जाएगा, या आपका हो जाएगा जैसे आपने देखा होगा हेडेड बाई, या आपका हो जाएगा गवर्नड बाई, रन बाई, और आपका हो जाएगा जैसे, और बहुत सारे वर्ड हैं मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे जब भी वर्ड होते हैं तो उनके पहले जो आने वाला नाउन होता है, ऐसे जो वर्ड होते हैं, चाहे हेडेड बाई हो, चाहे रन बाई हो, चाहे गवर्नड बाई हो, या चाहे लेड बाई हो, लेड बाई हो, ठीक है, लेड बाई हो, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप लोग चाहे विद हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, या इन एडिशन टू हो, ठीक है,
ऐसे जब वर्ड होंगे तो इनके जो पहले आने वाला नाउन होगा उसके हिसाब से हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि जो आने वाला नाउन होते हैं उनके हिसाब से। अब समझते हैं तो इस पहले सेंटेंस में क्या है। पहला सेंटेंस का जो नाउन है अलोंग विद, जैसे हमने वर्ड लगाया है ये अलोंग विद, देखा जाए तो इसके बाद में जो आने वाला हमारा जो नाउन है पहला, तो ये आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है। तो इसके जो बाद में आने वाला जो नाउन है तो ये प्लूरल है, लेकिन हमने लगाया है वाज का यूज, तो हमने लगाया है पहले वाले के हिसाब से, इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द क्रिमिनल्स अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। ये हमारा हमने जो वाज का यूज किया है तो पहले नाउन के हिसाब से किया है, इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉलोअर्स के हिसाब से लगा दिया है आर वर का यूज, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पहले के हिसाब से लगाना चाहिए, पर इसमें भी अलोंग विद का यूज किया गया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए ही एंड नॉट, यहाँ पे देखा जाए एंड नॉट हमने यहाँ पे यूज किया है हिज ब्रदर आर फाउंड गिल्टी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी गलत है और यहाँ पे भी जो भी है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमने ब्रदर्स, इसलिए गलती है, गलत है। लेकिन इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लगाया है और यहाँ पे हमने प्लूरल लगाया है, इसलिए यहाँ पे हमने जो इज का यूज किया है तो पहले जो नाउन है जो ही है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो वहाँ पे जो हमने यूज किया है इसके हिसाब से हमने इसका यूज किया है, प्रोनाउन के हिसाब से हमने इज का यूज किया है। तो जो इज ही है तो ये प्रोनाउन के हिसाब से हमने इज का यूज किया है, इसलिए ये करेक्ट है। बल्कि नेक्स्ट में देखा जाए प्रिंसिपल विद ऑल, तो यहाँ पे जो विद का यूज किया है, विद, अलोंग विद और हेडेड बाय कुछ भी हो ऐसे वर्ड, तो यहाँ के हिसाब से पहला जो 5th नंबर सेंटेंस है इज का हमने यूज किया है, तो जो प्रिंसिपल है सिंगुलर है और जो हमारा इज लगाया है तो प्रिंसिपल के हिसाब से लगाया है, इसलिए हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट है। बाकी लास्ट वाला सेंटेंस देखा जाए प्रिंसिपल का यूज किया गया है, बल्कि यहाँ पे आर का यूज कर दिया है टीचर्स के हिसाब से, इसलिए गलत हो गया है। तो हमारे ध्यान रखना चाहिए, इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग ऐसे सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग याद करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो इंटरेस्टेड है ये चीज़ें सीखने के लिए तो वो भी सीख सकें। अगर उनको कभी कंफ्यूजन हुआ था तो ये कंफ्यूजन आपको जरूर दूर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।